पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश की घटनाओं से ये बात और भी साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जिस तरह से उसका गठबंधन है, कहीं ना कहीं उस राजनीतिक गठबंधन को नीतीश कुमार लेकर के असमंजस में फंसे हुए हैं। आज पटना में कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है जदयू की, जिसमें कि मुख्य रूप से बिहार में समाज सुधार, कोरोना और बिहार के चर्चा की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव जो केसी त्यागी हैं जदयू के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है जदयू अरुणाचल की घटनाओं को लेकर इसके कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बताया केसी त्यागी। हमारे साथ बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से इब्रार साहब उपाध्यक्ष साहब हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे बिहार की जो राजनीति है इस वक्त, जदयू जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, उसको देखते हुए क्या सिचुएशन बन रही है नीतीश कुमार के लिए। अरुणाचल की घटनाएं भी आई, ख़ास तौर से जो परिणाम आपको चुनाव में मिले हैं, महज 43 सीटें आपको मिली है, जबकि 2015 में एक अच्छी खासी पार्टी आप बन करके उभरे थे। उसको देखते हुए आप आज के जो बैठक होने वाले हैं राष्ट्रीय जो आपके अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में, ये किस तरह से बैठकों को आप देखते हैं और किस तरह से बिहार में मौजूदा राजनीति को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक 2020 के जो है बिहार के आम सभा चुनाव के बारे में जो परिणाम आए हैं, तो इससे हम लोग हताहत नहीं हैं, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए हैं। हाँ, इस बात के लिए हम लोग संजीदा जरूर हो गए हैं कि हमारी कहाँ पर किस गलती से, कौन सी भूल से आज हमारे खिलाफ जनादेश गया है। आज हमारे शीर्ष के नेतृत्व और हमारे आला कमान, हमारे बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग मंथन कर रहे हैं कि ये 2020 का जो चुनाव हमारे लिए ये परिणाम किस रूप में आया, इस पर मंथन चल रही है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये स्पष्ट रूप से आप लोगों ने भी देखा कि लोजपा जिस तरह हमारे बहुत सारे सीटों को डैमेज करने का काम किया है, इससे भी हमें भारी नुकसान हुआ है। यह भी स्वीकारना होगा। और चूंकि इससे पहले जो चुनाव हम लोग लड़े थे वो हमारे अलायंस थे और एकदम एंड टाइम में वो हमसे अलग होकर, और सिर्फ उनका जो लोजपा का जो स्टैंड था कि हमें नीतीश कुमार को डैमेज करना है, जदयू को डैमेज करना है, भाजपा को नहीं। तो ये थोड़ी सी विचारणीय विषय है, क्योंकि ऐसे हालात में अभी तक लोजपा को चाहिए था, ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि लोजपा को पूर्ण रूप से इस गठबंधन से अलग कर देना था। लोजपा ने जब हमारे खिलाफ, जदयू के खिलाफ लड़ने का घोषणा किया, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उसका विरोध किया और उन्होंने साफ अपने जो है, जो हमारे उनके जो आला कमान हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके जो है प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन तमाम लोगों ने कहा कि हमारा जो है अलायंस बिहार में नीतीश जी के साथ है और हम चुनाव लड़ेंगे वो नीतीश जी के साथ लड़ेंगे, और परिणाम जो भी आए, चाहे हम बड़े दल के रूप में हो या फिर जदयू बड़े दल के रूप में हो, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। इसलिए इस पर किसी तरह का कोई संशय या संदेह नहीं है कि यह साजिश के तहत हुआ। यह इनका चिराग पासवान का अपना अलग स्टैंड था, वो उनका अलग अपना जो है निर्णय था और उसी के आधार पर उन्होंने ये किया है। हाँ, ये कहना बहुत हद तक जायज होगा कि अभी तक केंद्र में वो हमारे अलायंस में हैं। उन्हें जो चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को कि पूरी तरह से पाक साफ अपने आप को साबित करने के लिए चिराग पासवान को, लोजपा को केंद्र के से गठबंधन से भी अलग करना था। अब न जाने वहाँ क्या मंथन चल रही है, लेकिन हमें यकीन है
कि भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे दिल से हमारे साथ है तो चिराग पासवान को यानी लोजपा को अपने गठबंधन से अलग करेंगे, ये हमें यकीन है। इब्रार साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर सुशील कुमार मोदी को पहले नीतीश कुमार के जो एक बहुत ही राजनीतिक सहभागी होते थे, उनके साथ लंबे समय तक बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उसे भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में भेज दिया राज्यसभा का सदस्यता दिला करके। उसके बाद से यहाँ तारकिशोर प्रसाद और उसके बाद रेणु देवी को जिस तरह से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई और वो दोनों ही संघ से आते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की भी तो एक भारतीय जनता पार्टी की रही है अंडर पॉलिटिक्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संघ से तो ताल्लुकात आपके पूरे बीजेपी का है, सिर्फ ये दोनों का ही है। ये लेकिन बिहार में पहली मर्तबा 2 डिप्टी सीएम को रखा गया, ये उसका स्टैंड है, बीजेपी का है कि भाई हम 2 ठो रखें या 3 ठो रखें, है ना। चूंकि हमारे कोटे से कभी भी जो है उप मुख्यमंत्री रहा नहीं, उनका जो है वो श्री सुशील कुमार मोदी जी जो है पहले जो है 2 टर्म जो है 3 टर्म जो है आपके उप मुख्यमंत्री थे। अब उसकी जगह पर वो दूसरे को लाए और उसके जगह पर वो 2 ठो लाए, तो ये उस निर्णय लेना उनका काम है, ये हमारी पार्टी का काम नहीं है। लेकिन अरुणाचल की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, एकदम स्पष्ट वे में हम कहेंगे कि ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। और चूंकि हमारा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और केंद्र में भी है, केंद्र में भी हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से परहेज करना चाहिए था कि अगर अरुणाचल प्रदेश के हमारे विधायक जो उसमें सम्मिलित हुए, अगर वो इच्छा भी जाहिर किए थे हमारे विधायक लोग, तो इनको इग्नोर करना था, इनको अपने में शामिल नहीं करना चाहिए था। इससे जो है जग हंसाई हो रही है गठबंधन की, विपक्ष को बैठे बैठाया मुद्दा मिल रहा है, हर चैनल पर विपक्ष जो है गला फाड़ कर करके है ना इस बात को जो है वो दर्शा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। चूँकि भागलपुर से आप आते हैं और भागलपुर का जो नाथनगर विधानसभा है, जो इस मर्तबा लक्ष्मीकांत मंडल की वहाँ पर हार हुई है, जदयू की हार हुई है, ये कहाँ पर राजनीतिक चूक हो गई कि एक जो कि एक परंपरागत सीट कही जा सकती है, नाथनगर की जो जदयू की सीट थी वो परंपरागत सीट थी, उसने इस मर्तबा आपने भी खो दिया उसको? नहीं, परंपरागत क्या, वो आपको पहले भी मालूम होना चाहिए, उससे पहले वहाँ राजद भी जो है कई बार जीते हैं। ये तो उल्टा पलट और हार जीत लगा रहता है। लक्ष्मीकांत जी आप देखे होंगे कि उपचुनाव में अच्छे मत से जीते, लेकिन वहाँ की जनता का जो हम लोगों ने फीडबैक लिया तो उन लोगों का था कि भाई कोई यंग ब्लड को प्रत्याशी बनाना चाहिए था। और ये हमारे लक्ष्मीकांत मंडल जी जो है बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, और हम लोगों को लग रहा था कि ये एक ही चुनाव लड़ेंगे, नेक्स्ट में स्वेच्छा से जो है वो इस सीट को छोड़ करके जो है कोई यंग को देंगे, लेकिन उन्होंने भी जिद पकड़ लिया कि नहीं हम लड़ेंगे। तो इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो है फैसला ले लिया और जनता ने इस बार थोड़ा से जो है इसी बात की नाराजगी थी कि चूंकि कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को घर से निकलना वर्जित था, तो हमारे विधायक मतलब ये कोरोना काल अभी भी देख रही है कि चल रहा, लोग मास्क लगा करके चलते हैं, तो ऐसे हालात में वहाँ जो विपक्ष थे उनको जो है बदगुमानी फैलाने में जो है कामयाब हो गए कि भाई कोरोना काल है और आपके ऊपर एक ऐसा प्रत्याशी थोपा जा रहा है जो 70-75 वर्ष के हैं, वो जीतने के बाद भी तो घरे में रहेंगे, फील्ड में काम क्या करेंगे वो। तो ये बातें थोड़ी सी जो है जनता जो है इसको ले लिया और जिसके कारण हार हुई है ना। ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारा जनादेश वहाँ अच्छा है, और अभी अगर हम प्रत्याशी को बदल करके वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आज के दिन में भी हम वो सीट को निकाल लेंगे। थोड़ा से कैंडिडेट पर ये आई है बात। अच्छा, जब राजनीति की बात हो, अभी देश भर में जो बंगाल का मुद्दा है, चूँकि वहाँ का विधानसभा चुनाव होना है, और आज नीतीश कुमार ने भी अहम फैसला यहाँ पर लेने की बात कही है, चूँकि शनिवार को एक मीटिंग रखी गई थी जदयू की। बंगाल में क्या जदयू चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होगा इसका? देखिए, हर पार्टी चाहती है अपना विस्तार,
अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। तो अगर हमारी पार्टी बंगाल में खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और वहाँ जो है बिना किसी अलायंस के प्रत्याशी देना चाहती है, तो मैं उसका खैर मकदम करूँगा। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जो है हम चाहे 10 ही सीट हो, 20 ही सीट हो, हम लड़ें, ताकि वहाँ पर हम भी देखेंगे कि हम वहाँ कितने मजबूत हैं। और ये तो भाई आला कमान का काम है, ये हम लोग छोटे राजनेता का काम नहीं है। ये निर्णय लेना शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो अलायंस के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे। इस पर हम कोई बहुत ज़्यादा। आखिरी 2 सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। बिहार में आप जदयू जो है वो किस तरह से अपनी राजनीतिक विरासत को आगे लेकर के जाएगी, अभी जिस तरह से चैलेंज उसे मिल रहा है? एकदम बिल्कुल, अभी बिहार में हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, कहीं कहीं कमज़ोर नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों में कि जदयू कमज़ोर हो चुकी है। हाँ, कुछ बदगुमानी का फ़ायदा जो है विपक्षियों ने उठाया है और आने वाले समय में हम काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ जो है मैदान में होंगे, है ना। और आपको देखेंगे कि हम जो जितने सीट को खोए हैं उससे ज़्यादा सीट ला करके जो है फिर से सरकार को बनाएंगे। और जो भी खामी, जो विपक्ष लोग आपका रोजगार का मुद्दा उठाया था, आपका जो है नौकरी का जो है मुद्दा उठाया था, तो आप देख रहे हैं कि 1 महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कितनी जो है तेज गति के साथ जो है इस पर काम कर रहे हैं। सारा मीडिया में भरा पड़ा है, सारे न्यूज़पेपर में आ रहा है कि हर वो रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो है कार्य शुरू हो चुका है और हर क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए जो विपक्ष ने जो हम लोगों को चैलेंज दिया है ना, तो उनको पूरी तरह से उसे दुगुना काम कर करके हम लोग आके दिखाएंगे। हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मूल मंत्र होता है वो कहते हैं कि डेवलपमेंट के साथ लॉ एंड ऑर्डर, यानी विकास के साथ न्याय की भी सरकार कही जाती है, जिसे सुशासन बाबू भी विपक्षी कहते हैं। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से बिहार में छिटपुट अपराध की घटनाएं होती रही है, उसको आगे किस तरह से चैलेंज है जदयू के लिए? सही बात है कि हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार के रूप में जो है पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है बिहार की। इधर जो कुछ समय में ऐसा देखने को आया है कि थोड़ी सी जो है शासन व्यवस्था में जो है थोड़ी कमजोरी पड़ी थी, जिस कारण जो है अपराध, लेकिन पूरी शक्ति के साथ इस बार जो है प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम को शुरू कर दिया है। और आपको यकीन दिलाते हैं कि 6 महीने के अंदर में वही सुशासन वाला जिसके लिए हमारी सरकार जानी जाती थी, उसकी पुनर्वृत्ति होगी। और चारों तरफ जो भी, चाहे वो थाना के जो है थाना अध्यक्ष हों या जिस लेवल के प्रशासनिक विभाग के जो है पदाधिकारी हों, अगर वो काम नहीं करेंगे वो नापे जाएंगे, है ना। किसी कोई रू रियायत नहीं है, किसी तरह के साथ उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। माने अपराध के साथ किसी तरह का समझौता हमारी पार्टी ने न किया है, न करेगी, ये हमारा कहना है। एक आखिरी सवाल इमरान साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा। देश में जो वर्तमान स्थिति में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के आसपास की सीमाओं को जिस तरह से अपना ठिकाना बना लिया, धरना प्रदर्शन और लगातार 24 घंटा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार का यानी जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मित्रता निभाने के लिए कहीं किसान के जो कानून है उसी के वो हिमायत में होंगे? नहीं, देखिए, ये तो केंद्र की कानून है और केंद्र ने कानून बनाया है। और जैसा कि एनडीए सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून जो है वो किसान के हित में है, और लेकिन किसान जो इस तीनों कानून को जो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, तो उसको जो है इसमें घाटा दिख रहा है, उसे उतना नुकसान दिख रहा है। और उसका जो एनालिसिस हुआ है, कुछ विशेषज्ञों ने जो एनालिसिस किया है कि आने वाले समय में जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं देश के, वही बाजार को तय करेंगे। किसान के माने फसल का कीमत
यही लोग तय करेंगे और यही बेचेंगे, अगर ये है ऐसा तो फिर ये गलत है और कहीं पर से हमारी सरकार इसकी हिमायती नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी सरकार सदैव हमेशा किसान के जो है माने हितैषी रही है, किसान के हित में काम करना जानती है हमारी सरकार, और किसान का कहीं भी नुकसान हो ये हमारी सरकार यानी नीतीश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला समय आपको देखने को भी मिल जाएगा। जी, तो स्पष्ट तौर पर उपाध्यक्ष इब्रार साहब का कहना था, जो जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कि किसानों के मामले में नीतीश कुमार यानी जदयू का स्टैंड साफ है। किसानों की जो मांग है कहीं ना कहीं पार्टी उनके समर्थन में है, जो उनकी जायज़ मांगे हैं। उसके अलावा बिहार में जो एक सबसे बड़ी चुनौती रही है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो भी सुधार करने की बात कही। तमाम तरह के मुद्दे जो अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों का जिस तरह से विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया, केसी त्यागी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वही जो उनके कार्यकर्ता हैं उपाध्यक्ष इब्रार साहब ने भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी को ज़रूरत है कि अपने एक पॉलिटिकल विजन के साथ एक एनालिस्ट करने के बाद बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की। हमारी इस वीडियो को जो भी फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव जरूर मुझे दें। हमारे कैमरे के पीछे हमारे साथी कैमरामैन साहब थे। धन्यवाद।